अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो दिस इज़ कैलाश विजय कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद है, ऑफ कोर्स टाइटल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मेरे साथ गेस्ट कौन है। शी इज़ अ मॉडल। इसके अलावा अगर सबसे पहली प्रायोरिटी पे मैं रखूँ तो शी इज़ अ वाइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल हॉकी टीम, और इन सबसे ज़्यादा शी इज़ एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। जब मेरी इनसे बात हुई, सीरियसली जितना अच्छा मुझे रिस्पांस इनसे मिला था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि बहुत से लोगों से मेरी बात होती है, लेकिन इतना अच्छा, इतने प्यार से, इतनी इज्जत से रिस्पांस बहुत कम लोगों से मिलता है। सो अस्सलाम वालेकुम, दुआ कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। नो प्रॉब्लम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। बिजी रूटीन तो आपकी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। वो सबकी चलती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा देखें, यू आर बेसिकली वाइस कैप्टन ऑफ इंटरनेशनल पाकिस्तान हॉकी टीम। मुझे बताएंगे, देखिए हम लोग है ना हॉकी के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हॉकी पे आई बिलीव बहुत से लोगों को पता है हॉकी क्या होती है, लेकिन लोगों की जो मोटिवेशन होती है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर जो लफ्ज़ है ना वो बहुत से लोग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मेरी नज़र में इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर होना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इन्फ्लुएंसर वो होता है जो आपकी लाइफ में कोई चीज़ इन्फ्लुएंस करता है, आपकी लाइफ को चेंज करने का मौका देता है या मोटिवेट करता है। बहुत से लोगों ने ब्लॉगर और इन्फ्लुएंसर के उसको डिफरेंट नहीं किया है, तो लोगों को समझता है सेम वर्ड है, लेकिन यू आर अ प्रॉपर इन्फ्लुएंसर बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर आवर कंट्री। सो मुझे बताएं कि कैसे जर्नी स्टार्ट हुई आपकी हॉकी की, कितने साल हो गए हैं, कैसे सारी चीज़ें हुई? अच्छा, हॉकी की जर्नी तो मुझे खुद समझ नहीं आती कभी कभार, क्योंकि वो बिल्कुल प्री प्लान नहीं था। वो अचानक से कोई स्टोरी थी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि हॉकी में आने का। मुझे खुद अजीब लगता था कि ये क्या डंडे लेके सब खेल रहे होते हैं, ऑनेस्टली। लेकिन ये कि समहाउ मुझे शुरू से ही स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट था, तो शुरू से स्कूल लाइफ से मैं स्पोर्ट्स में रही हूँ, और हर करिकुलर एक्टिविटी में ना। तो मैं अपने कॉलेज गई फर्स्ट डे ही अपने, मैंने सब देखा ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में लड़कियाँ वार्म अप कर रही थी, तो मुझे बड़ा वो अच्छा लगा देखे। तो मैं अपने स्पोर्ट्स रूम गई और मुझे बैडमिंटन खेलना था। मैंने पहले बैडमिंटन से स्टार्ट किया, तो मेरी जो वहाँ पे स्पोर्ट्स की टीम मैम थी वो मुझे लेकर आई कि नहीं तुम्हारी हाइट अच्छी है, तुम हॉकी में आओ, क्योंकि वो बेसिकली वो खुद एक हॉकी की प्लेयर थी। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। फिर मैं एक दिन ग्राउंड चली गई हॉकी की फील्ड, मुझे बड़ा अच्छा लगा, वहाँ रेनबोज हो रहे हैं, पानी लग रहा है और बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर था। तो मैं गई, मैंने कहा ठीक है। बस ये कहीं शुरू से मेरी लग अच्छी रही कि मैं इंटर प्रोविजनल, इंटर डिवीजन, जितने मैंने हॉकी के मैचेस खेले मैं सब में प्लेइंग लेवल में रही, और मैं स्कोर करती थी। तो वो शुरू से मुझे इतनी अच्छी मोटिवेशन और इतना अच्छा फीडबैक सबसे मिला ना, तो मैंने उसको जर्नी को कंटिन्यू किया आहिस्ता आहिस्ता। मैंने अपने कॉलेज लेवल से स्टार्ट किया बेसिकली खेलना। उससे पहले मुझे हॉकी के बारे में कुछ नहीं पता था ना, मेरी फैमिली से कोई ऐसा है, लेकिन मुझे बाद में आगे पता लगा कि मेरे पापा भी खेलते थे। अपने कॉलेज टाइम पे मेरी अम्मी जो है वो नेशनल खेली में बैडमिंटन में, वो मुझे बाद में आगे चीज़ें पता लगी, लेकिन समहाउ फिर इस तरह मेरी जर्नी कॉलेज लेवल से स्टार्ट हुई। तो स्पोर्ट्स में शुरू से हॉकी में था या किसी और फील्ड में भी था, लाइक क्रिकेट या बैडमिंटन वगैरह में भी है? ये है कि मैंने स्टार्ट बैडमिंटन से किया था। मुझे बेसिकली मजा उसी चीज में आता था, लेकिन ये मुझे पता नहीं था मेरा फ्यूचर इसमें भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसा है कि आपकी किस्मत लिखी होती है, किस्मत जहाँ आपकी लिखी होती है तो फिर आप वही पहुंच जाते हो। तो मेरी टीचर ने मुझे मोटिवेट किया, तो समहाउ मैंने कहा ठीक है मुझे करके देखते हैं। लेकिन जब मुझे इतना अच्छा फीडबैक जब वहाँ से मिला कि मुझे लगा कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छी जल्दी मैंने सब चीज़ें क्विकली लर्न की, और इस तरह तो वो जर्नी वहीं से स्टार्ट हो गई। ओके नाइस। और कितने ईयर्स हो चुके हैं अभी तक? कॉलेज समहाउ 4-5 ईयर्स हो गए। मैं यूनिवर्सिटी में हूँ तो 4-5 साल हो गए हैं। ओके कूल। और फैमिली की तरफ से जब तुमने डिस्कस किया कि मुझे बेसिकली इस फील्ड में आना है, तो फैमिली की तरफ से क्या रिस्पांस था? क्योंकि हमारी एशियन कंट्रीज़ की मैं बात करूँगा, पाकिस्तान की नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से पेरेंट्स को लगता है कि यार आज भी बहुत से पेरेंट्स जो है वो नैरो माइंडेड हैं, उनको लगता है कि नहीं यार बेटी को जो है आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी नहीं भेजना चाहिए। सो पेरेंट्स की तरफ से कैसा रिस्पांस था, क्या था? ये सबसे आई थिंक मेजर रोल ही फैमिली का, और क्या नाम है, पेरेंट्स का सपोर्ट होता है। तो ये है कि मैं लकी इसमें भी बहुत रही हूँ कि मुझे कभी फैमिली से कोई प्रेशर नहीं आया, और उन्होंने कहा जो आपने करना है आप करो। बिल्कुल। शायद जब भी मैं आज यहाँ बैठी हूँ, जब भी मैंने इतना कुछ अचीव किया मेरी लाइफ में, जब आपको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलेगी, आपके आउटसाइडर्स तो फिर बाद में आते हैं ना, उनके प्रेशर तो फिर बाद में आता है। शायद अगर आपको फैमिली से इतना सपोर्ट मिले तो आप वो भी कवर कर जाते हैं। तो मेरे शुरू से फैमिली से बहुत सपोर्ट रही, उन्होंने मुझे शुरू से बोला कि तुम्हें जो करना है करो। लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे आज तक मेरे घर वालों ने मेरा मैच कभी लाइव नहीं देखा कभी भी, लेकिन उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया। अच्छे से वो मतलब घर जाती थी रूम से पूछते कि क्या हुआ, तुमने कितने गोल किए, क्या हुआ, जीते हो, क्या किया है, कौन सी टीम आई थी, वो इंटरेस्ट पूरा लेते हैं, लेकिन उन्होंने कभी मेरा मैच भी नहीं देखा। और इसके अलावा मुझे बताओ कि बेसिकली अगर पाकिस्तान में बात करूँ, पाकिस्तान का इंटरनेशनली बात करूँगा, कि जितना इस स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट को तरजीह दी जाती है, उतनी हॉकी या दूसरे किसी के स्पोर्ट्स को नहीं दी जाती। तो क्या रीज़न है इसका? सर रीज़न इतना यही है कि आप जितना जिसको प्रमोट कर दें, आपने क्रिकेट को इतना प्रमोट कर दिया गया है जिसकी वजह से जितना उसको दिखाया जाता है बैक टू बैक, आपको कोई इवेंट किसी टीवी पे नजर नहीं आएगा सिवाय क्रिकेट के। कोई अदर गेम आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आपका नेशनल गेम हॉकी है। आपके सबसे ज़्यादा टाइटल्स आज भी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टाइटल्स पाकिस्तान के पास है। आप ओलंपिक्स उठा लें, आप कुछ भी उठा लें, सबसे ज़्यादा टाइटल्स अभी भी पाकिस्तान के पास है, लेकिन कदर नहीं है। वो ये बात है ना। लेकिन जब तक दिखाया नहीं जाएगा, आपके पास
पास कोई इसमें आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, स्पॉन्सर्स नहीं मिलेंगे। मेजरली आपको बजट तो बाद में आता है, बजट आप कितना लगा देंगे साथ में। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे आपके पास स्पॉन्सर्स चीज़ नहीं है। आएंगे, आपके पास कोई स्पॉन्सर पाकिस्तान के पास नहीं होता। उसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं सर होता? रीजन यही, जब तक आप खुद ही, हमारी गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं ले रही है, हमारे लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, जब तक उसको गेम को दिखाया नहीं जाएगा, किसको क्या पता, आई डोंट नो, आपको भी शायद पता हो कि मेंस टीम में, वुमेन्स टीम में कौन सा प्लेयर है। यार नहीं, to be honest, नहीं पता, मुझे- क्योंकि किसी को दिखाया नहीं जाता। आज से जब मीडिया ही नहीं, मीडिया पे वो चीज़ हाईलाइट नहीं होगी तो आपको कैसे जानेगा, तो कैसे सामने भी कैसे आएगा सपोर्ट करने। तो Right, हालांकि majorly- आपको आप ये कर सकते हैं, आपके पास इतने 3 से 4 स्पोर्ट्स चैनल, आपको ये करने में क्या मुश्किल होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जब समहाउ कोई किसी टीम में आप फाइनल में पहुंच जाएंगे या आपको कोई हाईलाइट हो जाएगा, सोशल मीडिया पे आ जाएंगे, पॉप अप हो जाएंगे, तो आपको कोई ना कोई चैनल आपको फाइनल मैच आपको दिखा देंगे, फिर भी किसी ना बिल्कुल। किसी इवेंट का, लेकिन कोई नहीं लेकिन दिखाता। ओवरऑल जर्नी वगैरह सारी चीज़ें, मैचेस वगैरह, पूरी सीरीज वगैरह वो नहीं दिखाई नहीं जाती। दिखाई जाती, बिल्कुल नहीं दिखाई सही। और जाती। फैमिली की तरफ से आप क्या रिस्पॉन्स है? ऑफकोर्स उनको बोलते होंगे कि यार आपकी बेटी ने काफ़ी नाम बना लिया है, काफ़ी, ऑफकोर्स बहुत से पेरेंट्स के लिए खुशी की बात होती है कि यार उनका नाम बेसिकली इस नाम से पहचाना जाता है कि यार आप इसके बेटे, इसके बाप हो, इसके फादर हो। तो अब पेरेंट्स की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है? बिल्कुल, अब जब सबको पता चल चुका है, ऑब्वियसली फैमिली में तो देखिए, दुआ कराची की भी कैप्टन है, दुआ सिंध की भी बिल्कुल। कैप्टन है, दुआ पाकिस्तान की भी वाइस कैप्टन मैं रही हूँ अभी एशिया कप 2022 में। नाइस। तो एक बड़ा प्राउड मोमेंट होता है जब फैमिली वाले रिकॉग्नाइज करते हैं कि नहीं, दुआ है हमारी फैमिली की है, वो अच्छा लगता है। लेकिन अब ये चीज़ मेरे अंदर भी थोड़ी मैं फील करती हूँ कि कोई स्कोप नहीं मुझे नजर आता हॉकी के अंदर, ऑनेस्टली सही है। स्पीकिंग, कोई स्कोप नहीं है। तो ये है कि बेहतर ये कि आपका शौक है, आप खेलें, आपका पैशन है, बिल्कुल आप खेलें, लेकिन इसमें कोई स्कोप नहीं है आपको ऑनेस्टली। सही, बिल्कुल राइट। और मुझे बताओ कि अगर कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट लाइफ में रहा हो कि तुम्हें आने के बाद खुशी हुई हो कि नहीं यार, मेरा जो डिसीजन था हॉकी में आने का वो बिल्कुल सक्सेसफुल और सही रहा है, कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट रहा हो? बिल्कुल, ऐसा मोमेंट्स बहुत सारे हैं जब आप विन करके, एक तो जब आपको कैप्टन बनते हैं, आपको प्रेशर ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा होता है, जब आप टीम को लीड करके एक साथ ग्राउंड में उतार के खेल के और फिर जीत के वापस आ जाते हो, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा मोमेंट रहता है। लेकिन मैं भी बताऊं, जब मेरी इंजरी हुई थी लास्ट ईयर कोयटा में, मई के मंथ में मेरी आई के ऊपर इंजरी हुई थी, तो उसके बाद मेरा थोड़ा सेटबैक हो गया था कि मुझे फैमिली से भी कहा कि अब ना खेलो, बिल्कुल मेरा आँख बच गई थी, इतना मेजर इंजरी हुई थी। और पहली दफ़ा वो भी आपके फेस पे, लड़की हो के फेस पे इंजरी लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बात होती है। आप खुद भी थोड़ा हैंडल कर लेंगे, लेकिन फैमिली से थोड़ा वो प्रेशर उस तरफ मेरे आने लगे था कि अब छोड़ दो, सही, अल्लाह ने बचाया, अब छोड़ दो। सही है। तो लेकिन ये है कि फिर उसके बाद मैंने कमबैक किया। जब मैंने कमबैक किया तो प्राइम मिनिस्टर ने हमारी एक लीग करवाई थी इधर कराची में ही, टैलेंट हंट के नाम से। Okay. उसमें तमाम गेम्स इंक्लूडेड थे, क्योंकि हमने सन में हमने चैंपियंस हुए थे, और उसमें मैं टॉप स्कोर हुई थी उस इंजरी के बाद, कमबैक करने के बाद, और 15 गोल से। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा, बहुत प्राउड मोमेंट है, जो मैं आज भी इसको याद करूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है। यार बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब आप एक चीज़ से गुजर के आप दोबारा आते हो ना, तो आपकी एफर्ट्स और सारी चीज़ें अलग ही होती हैं, और किस्मत भी आपका साथ दे रही होती है, क्योंकि आप इतनी, मैं तो इससे मानती हूँ कि आप इतनी मेहनत करके या इतनी आपने लाइफ में फेस करके उसके बाद आप आ रहे हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे बताओ कि अगर कोई इस फील्ड में आना चाहे तो वुड यू सजेस्ट कि इस फील्ड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए, स्पोर्ट्स तो एक ऐसी चीज़ है, वो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, वो मेल हो आइदर कि फीमेल हो, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। फिजिकली मेंटली आपको स्टेबल रखती है। तो मैं तो कहती हूँ, अगर आप शौक रखते हैं, शौक नहीं भी रखते, तो आपको खेलना चाहिए। बिल्कुल, आप एज अ पैशन ना लेके जाएं, आप एज अपना लाइफ का मोटो ना लेके जाएं, लेकिन आपको आना चाहिए। और जो लड़कियां खासकर जो शौक रखती हैं, मैं तो चाहती हूँ कि उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें। अगर नहीं भी सपोर्ट करते, आप इतना आप स्टेबल हो जाओ, आप उनको मनवाओ कि आप, अगर आप करना चाहते तो आप करो बिल्कुल। देखिए, अभी स्कोप है नहीं है, वो चीज़ें बाद में आती है, लेकिन आपकी एफर्ट मैटर करती है, आप कितने एफर्ट करते हो। भले उस चीज़ में नहीं आप अलग जगह जाके स्टार बन जाओ, आप अपने आप का स्टार बनो ना। बिल्कुल, बात ये है कि आपकी एफर्ट मैटर करती है। अगर आप करना चाहते हो तो आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं। और बाकी पेरेंट्स को कन्विंस करना और एक जिद करना अलग है, कन्विंस आप कर सकते हो इजीली। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ आप उनको सही चीज़ दिखाओ तो क्यों नहीं कन्विंस होंगे। मुझे बताओ कि इस फील्ड में आना, जैसे क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर पंजाब के लोगों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, सिंध के लोगों को तरजीह नहीं दी जाती है। इसके अलावा PR सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है पाकिस्तान में। सिर्फ मैं स्पोर्ट्स की बात नहीं करूँगा, कोई भी इदारा ले लें तो मेरिट पे इतनी चीज़ें नहीं मिलती। तो कितना इतना आसान है इस फील्ड में आना, या मुश्किल है, या यहाँ पे भी PR सिस्टम चलता है? देखिए, वो तो आई थिंक पाकिस्तान में हर जगह, जब आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आपको ये चीज़ तो फेस करनी पड़ेगी। और जहाँ तक पंजाब और सिंध की बात आती है, तो ये चीज़ हमने भी बहुत सुनी हुई है। लेकिन मैं अगर सच्ची बात करूँ तो मैंने जो फील किया, से टैलेंट हर जगह होता है पाकिस्तान में, लेकिन पंजाब में जहाँ मैं भी खेल रही हूँ तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और शायद उसका रीज़न भी यही है कि वहाँ पे स्किल्स पे काम बहुत होता है। सही है, उस पर जितना काम हो रहा है वहाँ टैलेंट उतना ही बाहर आ रहा है सिंध में। लेकिन ये टैलेंट बहुत है, लेकिन उतना काम नहीं होता जितना करना चाहिए। पंजाब स्पोर्ट्स बहुत सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को, अपने अकेडमीज को बहुत ज़्यादा, उनकी बैक टू बैक इवेंट्स करवाना और सब चीज़ें।
एज कम्पेयर टू सेंट में चीज़ कम है। Right. लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी टैलेंट कम है और इस तरह से जो भी है, लेकिन उनको इतना मौका नहीं दिया जाएगा कि वो परफॉर्म करके दिखाएंगे उनके पास बिल्कुल talent बिल्कुल है। बिल्कुल, जितनी अपॉर्चुनिटीज पंजाब में ज़्यादा है, आई थिंक सिंध में उसके मुकाबले में कम है। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि टैलेंट यहाँ पे किसी भी आप छोटे से छोटे एरिया से भी ऐसा टैलेंट निकल के आ जाएगा कि आपको बिल्कुल, पता नहीं लगेगा। बिल्कुल, कैफी खलील की इतनी अच्छी एग्जाम्पल है। बिल्कुल सो यानी कि अगर आपका टैलेंट है, आप कोशिश करते हैं ना, आपको मौका एक दिन मिलेगा बिल्कुल, जरूर। बिल्कुल, बिल्कुल, तो आपको ये बात एफर्ट्स है। करना नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सही। अच्छा मुझे बताओ कि हॉकी के अलावा यू आर डूइंग मॉडलिंग एज वेल, ठीक है, कमर्शियल्स एज वेल। मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स वगैरह देखे हैं। उन्हीं प्रोजेक्ट्स को देखते हुए मैंने कहा था नहीं यार मुझे इसको अपने शो पे बुलाना है, क्योंकि शी इज़ अ ऑलराउंडर, मतलब एक बंदी जो कि पाकिस्तान के लिए भी काम कर रही है और पर्सनल अपने लिए भी काम कर रही है। सो मॉडलिंग की फील्ड में कैसे आना हुआ? ये है कि शौक मुझे शुरू से था। सही है। हाँ, लेकिन somehow ये लगता था कि कभी ना कभी करना है, तो Okay. कभी ना कभी हाँ, तो फिर अभी ये है कि थोड़ा गर्मियों में और इस तरह से ब्रेक भी आया तो मेरा थोड़ा मूड हुआ कि मैंने कहा नहीं मैं स्टार्ट करती हूँ। मुझे ऑफर्स पहले से बहुत नहीं है और इस तरह का, लेकिन आपके स्टार्ट करें और ये करें वो करें, तो मैंने कभी इस चीज़ को नोटिस ही नहीं किया। मैं इतना मगन थी अपने खेल में ना, लेकिन सही है। कहीं मुझे था, मैं कहा नहीं मुझे करना तो है कभी, क्योंकि मैं समझती हूँ अगर आप लाइफ में अगर कुछ भी करना चाहते हैं, आइदर इट इज़ एक्टिंग, मॉडलिंग, वट एवर इट इज़, वट एवर द ऑप्शन यू हैव, आपको कुछ भी करना है, तो अगर लाइफ आपकी गुजर गई, आप वो ना करो, तो वो एक चीज़ रहती है कि नहीं मुझे करना था, कभी लाइफ में आपने नहीं किया, तो बस ये कि शौक है। अब ये नहीं पता शौक भी कब तक है। सही है। ये तो शौक है, मैं बस इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। सही। तो ज़्यादा मज़ा हॉकी खेलने में आता है या ये मॉडलिंग वगैरह में ज़्यादा मज़ा लेकिन आता है? देखिए हॉकी तो एक पैशन था, उसको मैंने बहुत टाइम दिया और ये Okay. शायद उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल। हाँ, आज भी उसके लिए मेरे नंबर 1 अपॉर्चुनिटी अगर कोई भी मुझे मिले या कोई चांस मिले, मेरी हॉकी है सही पहले, है। और बाद में ये चीज़ आती है, क्योंकि शौक बाद में आते हैं, आपका पैशन बिल्कुल, पहले। पैशन पहले। और मॉडलिंग फील्ड ज़्यादा मुश्किल है या हॉकी की फील्ड ज़्यादा मुश्किल है, या देखो- दोनों की अलग अलग क्लास और दोनों की अलग अलग वो है चैलेंजेस? देखिए चैलेंजेस बिल्कुल हैं, आप किसी भी लाइफ में किसी भी जगह चले जाएं, किसी भी जगह आप खड़े हो जाएं, तो आपको वहाँ उस सराउंडिंग को फेस करना, उस चीज़ को फेस करना, वो बिल्कुल अलग चीज़ होती है। और हॉकी की बात ये आपकी फिजिकली एक्टिविटी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है, उसके मुकाबले में तो कुछ नहीं लगता मुझे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो मुझे उसका मुझे अंदाजा ऐसे हो गया था, क्योंकि जब भी मैं अपने किसी गेस्ट को बुलाता हूँ ना, तो उनका सबसे पहले होता है कि यार बहुत ऊपर है तुम्हारे स्टूडियो, और मुझे यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं उनसे पहले पहुंचा हुआ था, और आज मुझे फील हुआ कि मैं थोड़ा सा डाउन हूँ, तुम पहले पहुंच गई हो, तो मुझे फिजिकल हेल्थ का अंदाजा हो गया है कि जब आप स्पोर्ट्स प्लेयर होते हो तो आपकी फिजिकल हेल्थ कितनी अच्छी होती है, और फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। ये बात आपको अभी पता नहीं लगती, जैसे आपकी एज गुजरी उसके बाद आपको अंदाजा हुआ कि कितना स्पोर्ट्स जरूरी था। आजकल के दौर में स्पोर्ट्स वगैरह बहुत कम हो गया है, लोगों को वही वाली बात है कि मैं एक रील बनाई थी कि जिम जाते हैं कार्डियो करने, लेकिन जाएंगे गाड़ी में। बिल्कुल सही बात है। वहाँ पे पैदल नहीं जाएंगे, कार्डियो करने जा रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन जाएंगे आप गाड़ी हाँ। में। सो इसके अलावा मुझे बताओ कि मॉडलिंग जब तुमने शुरू की थी, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। इतनी आसानी से लोग आपको मौका देते हैं काम करने का, या कंपटीशन ज़्यादा है? या अगर कोई एग्जाम्पल देता हूँ कि कुछ सीनियर एक्टर्स हैं आपके साथ, तो वो आपको टफ टाइम देते हैं या सपोर्ट करते हैं, या बंदे पे डिपेंड करता है? नहीं, अभी तो मैंने सुना हुआ बहुत कुछ है इस फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, ये होता है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने अभी तक कुछ इस तरह की चीज़ फेस नहीं की है, जो मैं इस बारे में कमेंट भी नहीं करना चाहूँगी। लेकिन मैंने अभी सीनियर एक्टर्स का काम भी किया है कमर्शियल में, जितना मुझे चांस मिला है, और शायद मुझे बहुत जल्दी बैक टू बैक मुझे कमर्शियल सारे ऑफर हुए, और ये किस तरह से तो चांसेस मुझे बहुत अच्छे मिले, और जिनके साथ मैंने काम किया दे आर वेरी स्वीट एंड हम्बल। कोई इस तरह की बात नहीं हुई कभी, मुझे कुछ इस तरह की फील ही नहीं आया कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं हूँ और ये इतने सीनियर्स हैं। बिल्कुल उनकी जगह, उनकी रिस्पेक्ट अपनी जगह पे, आपको उनको रिस्पेक्ट देना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना टाइम सर्वाइव कर लिया। बिल्कुल हाँ, दे डिजर्व, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब ये मेरी फील्ड में वो लोग आएंगे तो फिर हाँ ठीक है, मैं अपने आप को सीनियर मान सकती हूँ कि नहीं मुझे इतना टाइम हो गया, जो वो उनकी जगह है, जो मेरी जगह है, सबकी अपनी जगह स्पेस होती है। और मुझे लगता है कि यार ये जो एटीट्यूड वगैरह का इश्यूज है ना, जो बहुत लोग सीनियर्स हैं जैसे नुमान एजाज वगैरह, इन लोगों में आई बिलीव कि नहीं होगा, और मैंने भी जहाँ तक सुना है इन लोगों में नहीं है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया एक नाम की, जो बहुत ज़्यादा सीनियर एक्टर्स हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव, वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। ये जो एटीट्यूड वगैरह का आई थिंक इशूज़ हैं, वो बहुत जो 1 साल पहले 2 साल पहले नाम नहीं लेना चाहूँगा कि उनके में ज़्यादा है, लेकिन ऑफकोर्स आपको मौका देना चाहिए ताकि नए लोग काम करें, नए लोग करें। और मुझे बताओ कि हॉकी में तुमने अभी तक कौन कौन से सिटीज़ या कंट्रीज़ में प्ले किया है? सिर्फ अभी तक पाकिस्तान में ही किया है? नहीं, मैंने पाकिस्तान में ऑलमोस्ट तमाम ही सिटीज़ में खेल के आ चुकी हूँ। वो छोटे छोटे सिटीज़ क्यों ना हो, जैसे जैकोबाद क्यों ना हो, वो सत्थर क्यों ना हो, मैंने हर जगह जा के मैं खेल के आ चुकी हूँ। और ये है कि पाकिस्तान से बाहर मैंने बैंकॉक में खेला है 2022 में, जो एशिया कप हुआ था। जब मैंने हॉकी स्टार्ट की थी समहाउ मुझे पता नहीं था कि शटी उन पे 3 साल का बैन है पाकिस्तान वुमेन हॉकी टीम पे, तो 3 साल तो कुछ पता ही नहीं था। फिर 3 साल के बाद अब जाके जब एक कैंप अनाउंस हुआ फाइनली 2022 में एशिया कप का, तो उससे मेरा लकीली नाम अनाउंस हुआ। फिर नाम अनाउंस होने के बाद मैं कैंप में गई, कैंप के बाद फिर मेरा नाम अनाउंस हुआ एज द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम।
तो Okay. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा, लेकिन ये है कि इंडोर का हमारा पहला एक्सपीरियंस था वहाँ पाकिस्तान में, कोई इंडोर का हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। Right. लेकिन ये कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा। 2022 के बाद फिर हम ख्वाब हैं अभी। Okay. अब तक कोई कैंप नहीं लगा, कुछ वो भी नहीं। वाहिद कैंप लगा था और वाहिद एक टूर हुआ था, टीम टूर हुआ था पाकिस्तान वुमेन टीम का, जिसमें मैं वाइस कैप्टन गई थी टीम के साथ। तो बैन करने का रीज़न क्या था, कुछ पता है? आई थिंक कुछ इस तरह के रीजंस थे कि टीम ने कहीं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, या फिर वो उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं की थी इवेंट्स में। क्योंकि जब आप पार्टिसिपेशन नहीं करते हो इवेंट में, ऐसे लाइक बॉयज़ का रैंक जो हमारी टीम का आता है वो नीचे, वो उनकी बैड परफॉर्मेंस से नहीं आता, वो इवेंट से पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हैं, तो समहाउ वो नीचे रैंक उनका नीचे चला जाता है। सही है। अब जैसे वो बैक कुछ उन्होंने इवेंट्स परफॉर्म किए तो थोड़ा थोड़ा वो ऊपर आते जा रहे हैं। Right. लेकिन आई विश देम के उनकी अच्छी वो हो और ये इवेंट्स में पार्टिसिपेशन हो, अच्छा ग्रो करें, क्योंकि बहुत अच्छी टीम है हमारी, सिर्फ चांसेस मिलने की देर है। सही वरना है। हम इंडिया को भी बहुत टफ कंपटीशन देते हैं। Right. जो कि रैंक 3-4 पर जाती है टीम, हम बिल्कुल। उसको इतना टफ कंपटीशन दे सकते हैं, मतलब हमारे पास तो बहुत ही कोई अच्छा टैलेंट है, बिल्कुल ऐसा लेकिन ही ये है। सपोर्ट की बस जरूरत है। यार मसला ये, मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान में बहुत से, सिर्फ इसकी हॉकी की बात नहीं करूँगा, कोई भी फील्ड हो, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको परफॉर्म करने का मौका ही नहीं दिया जाता। वही वाली बात है कि आज इंडिया देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, बिल्कुल। ठीक है, और हमें यहाँ पे टैलेंट की कदर नहीं है और लोगों को मौका नहीं दिया जाता है। तो हमने यानी डिफरेंट सिटीज़ के अंदर प्ले किया है, और मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा अच्छा सिटी कौन सा लगा, लोग कौन से सिटी के ज़्यादा अच्छे लगे? मुझे अपने इंटीरियर में खेल के बहुत मज़ा आया। इंटीरियर से? हाँ, इंटीरियर से में बहुत खेल के मज़ा आया। लेकिन ये कि जब भी हम लाहौर जाते खेलने तो वो देखना एक मुकाबले वाली चीज़ होती है, तो वहाँ भी बड़ा मज़ा आता है जब आपको एक कंपटीशन मिलता है ना, और आपको पता होता है नहीं यार ये कंपटीशन है। जब हम सिंध में खेलते हैं ना, हमारी, मुझे तो एयर भी याद नहीं है हम कब सिंध के चैंपियंस बनते, कराची की टीम सिंध की चैंपियन है अभी तक। कोई ऐसी टीम हमारे कॉम्पिटिशन में नहीं। एक लड़काना की टीम हमारे पास बहुत अच्छी आती थी, अब ये है कि वो अभी भी अच्छी है, लेकिन ये वो कॉम्पिटिशन नहीं हो पाता हमारा। जब हम सिंध से बाहर जाते हैं, जब हम पंजाब खेलने जाते हैं, तो हमें हमारा कॉम्पिटिशन मिलता है, नहीं लगता है यार हम तो अभी कुछ भी नहीं है, कंपटीशन तो यहाँ पर है सारा। कंपटीशन तो यहाँ तो जब कंपटीशन मिलता है तो मुझे वहाँ खेलने में बड़ा मजा आता है। सही है। और पंजाब के लोग सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल। देखिए कहा जाता है कि पंजाब ऐसा वहाँ के लोग ऐसे, लेकिन मैंने जब पाकिस्तान के में भी मैं रही तो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंडशिप भी पंजाब की जो लड़कियाँ आई हुई थी वहाँ से, उन्हीं से हुई थी। दे वर लाइक माय बेस्ट फ्रेंड्स, माय बेस्ट रूममेट्स। मेरे लिए चीज़ शॉकिंग है क्योंकि मेरा लाहौर जाना हुआ था जनवरी में, और मेरा तो खैर वर्स्ट एक्सपीरियंस था, या तो मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों से मेरा वास्ता पड़ा वो लोग अजीब थे। मतलब वो लोग ऐसे थे कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं एक इवेंट में गया हूँ और मैं अकेला गया हुआ था, तो मैंने उनको बोला कि भाई आप एक पिक्चर ले लेंगे, तो दे क्लियरली सेड नो, दे सेड हम लोग अपनी पिक्चर्स लेने आए। मैं क्या यार 1 सेकंड लगता है भाई, बिल्कुल हम लोगों में ये चीज़ नहीं होती, हम लोगों में नहीं होती। और ये मुझे आगे जाके फिर पता लगा कि वो लोग अपने कैमरामैन लेके घूम रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा मैं एक्सपो सेंटर में था, वहाँ पे सिग्नल का एक इशू था, तो मैंने किसी को कहा कि मुझे कॉल करेंगे, सिग्नल नहीं आ रहा, चेक कर सकते हैं मोबाइल में, मुझे कॉल करेंगे, सिर्फ टीम को बुलाना है ताकि मैं उनके साथ जा सकूँ। तो सर नो। मैं क्या यार कैसे लोग हैं। फिर मेरे ऑफिस में एक बंदा लाहौर का काम कर रहा है, मैंने उसको बोला तुम लोग कैसे हो, बोला क्या हुआ, मैं क्या ये सीन हुआ मेरे साथ, तो बोला यार ऐसे हैं तो नहीं। मैं कहा ये हो सकता है कि मैं ओवरऑल लाहौर को नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मेरा वास्ता जिनसे पड़ा वो लोग बोले। लेकिन मोस्टली मैंने भी इस तरह का सुना हुआ है। हम एक दफ़ा मैं फैमिली टूर पे थी, हमने इनको बोला हमने इस लोकेशन पे जाना है, उन्होंने इतना घुमा फिरा के मैं वही लाके खड़ा कर दिया। मतलब जो चीज़ सुनी भी थी ये तो रियलिटी है, ये तो मैंने फेस भी किया। लेकिन ये कि लोगों को जो मैंने लोग उनको फेस किया, दे आर वेरी स्वीट, बहुत ज़्यादा। मतलब और सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने उनमें नोट की वो यूनाइटेड बहुत है। यूनिटी में इतनी ज़्यादा है, वो भले कहीं जगह से डिफरेंट उससे आएंगे, लेकिन जब एक जगह खड़े होते हैं दे आर यूनाइटेड। जो चीज़ मैंने अपनी लड़कियों में अपनी जगह पे अपने प्रोविंस में फील नहीं की, बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। वो आपके बैक स्टेप करेंगे, पीछे आके आपके लिए बातें करेंगे, लेकिन ऑन फील्ड वो आपके लिए, मतलब सामने तो आप अच्छे बन जाओगे। सबसे फायदा क्या है, फायदा पीछे जो हो आप वो सामने रहो। तो मैंने उनमें ये चीज़ बहुत अच्छी फील की, भले वो पीछे लड़कर आएंगे लेकिन सामने आप वो आपको एक ही लगेंगे। बिल्कुल। और ये बात हकीकत है, पंजाबी सपोर्ट करते हैं आपस में, और बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट करना चाहिए अपने लोगों को। यार अपने लोगों का आप आगे करोगे तो किसको आगे करोगे। बिल्कुल सही बात है। और ये मुझे लगता है कि सिंध के इंटीरियर सिंध की बात करूँ तो इंटीरियर सिंध में भी लोग सपोर्ट करते होंगे। ये मेजर मसला जो है ना, ये कराची वगैरह के ही मसले जो हम लोगों के बिल्कुल सही। और मुझे बताओ कि अगर जैसे एग्जाम्पल के पेरेंट्स बहुत से लोगों को, लड़कियों को मौका नहीं देते आगे आने के लिए, लड़कियों को उनको मतलब कि उनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, वो बेटियों पे भी हो सकता है, सोसाइटी पे भी हो सकता है, कि जिनके साथ आप काम करने का मौका दे रहे हैं उनके साथ भी हो सकता है। मैं ये चाहता हूँ कि यार देखो, मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक होता है कि अगर मेरी वीडियो से कोई भी एक बंदा मोटिवेट हो रहा है तो मुझे लगेगा मेरा पॉडकास्ट करने का मकसद पूरा हो गया है। और पेरेंट्स के लिए क्या तुम्हारा एक मैसेज होगा, क्योंकि वो अपनी जगह सही है, उनकी भी बात अपनी जगह सही है, लेकिन बेटी या बेटा भी अपनी जगह सही है, तो उनको आपस में ऐसे क्या कन्विंस करना चाहिए कि पेरेंट्स भी मान जाए कि हाँ यार हम इस बेटी पे ट्रस्ट कर सकते हैं, और बेटा बेटी उसके ट्रस्ट को कायम भी रखें। बिल्कुल। तो क्या इस पे सजेशन? देखिए अगर हम किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, या तो आप घर बैठे, आपकी कोई लाइफ नहीं है, अगर आप हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो एक आपकी सबसे पहली बात है आपके एफर्ट,
आप किस तरह उस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि आपके पेरेंट्स उस चीज़ से एग्री हों, सेटिस्फाइड हों, ठीक है ना। तो कन्विंसिंग वाली पावर आपके अंदर होनी चाहिए, मैं समझती हूँ। अगर नहीं है तो आप उनको साथ लेके चलें। बिल्कुल। आपको अगर जो उनके मसले हैं आप उनको रिजॉल्व करें, जो चीज़ें उनको मसला, देखिए आप किसी भी चीज़ में आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं या कुछ भी करना चाह रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा पहली बार, ठीक है ना। और आपके लिए स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब तक आप स्टेप्स नहीं लेंगे अपने लिए, आप आइदर वो लड़की हो या लड़का हो, ठीक है ना। ट्रस्ट इश्यूज तो देखें आप कहीं भी चले जाएं वो आपको मिलेंगे। अब वो सिर्फ हॉकी में नहीं है, किसी स्पोर्ट्स में नहीं है, कोई इंडस्ट्री में नहीं है, वो कोई भी फील्ड हो सकती है। बुरा होने वाला देखिए वो कहीं भी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर शायद मैं घर से ना निकलती, मुझे खेलना नहीं होता है, मुझे कुछ नहीं करना, मैं शायद यहाँ ना बैठी होती। बिल्कुल स्टेप्स लेने पड़ते हैं। शायद मैं अगर मेरे पेरेंट्स को तो नहीं पता लग रहा था कि दुआ ने खेलना भी है, दुआ ने हॉकी खेलनी है, दुआ ने या कुछ भी काम करना है, मैंने उनको बताया, मैंने उनको करके दिखाया कि नहीं मुझे करना है, मैं कर सकती हूँ, तो फिर वो चीज़ आगे चलती है। सही है। और आई बिलीव कि अगर जैसे एग्जांपल देता हूँ, कोई बंदा आपको काम के लिए अप्रोच कर रहा है ना, आपको अगर वहाँ पे आपको लगता है कि नहीं है बंदा ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो आप क्लियर बोल रहे हैं मैं पेरेंट्स के साथ आऊँगी या पेरेंट्स के साथ आऊँगा, या कोई भी ऐसी चीज़ कह सकते हैं। जिसको काम करवाना होगा उसको कोई मसला नहीं होगा, बोलेगा आप किसी के साथ भी आ जाओ, हमें कोई मसला नहीं है, हमें तो अपना काम करना है। बिल्कुल सही बात है। सो आई बिलीव के पेरेंट्स को मौका देना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों की, लड़कियों की खास तौर पर बात करूँगा, क्योंकि लड़कियों को मैंने बहुत ज़्यादा पिछता हुआ देखा है, क्योंकि मेरा खुद का बिलोंगिंग जो है ना वो की सेंस है। मैं उमरकोट वगैरह इन तरफ से हूँ, पैदाइश मेरी कराची के, लेकिन जो बैकग्राउंड वगैरह वहीं का ही है। बहुत सी लड़कियों को मुझे लगता है कि यार ड्रीम्स पूरे नहीं होते, जिनकी शादियाँ बहुत कम उम्र में करा दी जाती हैं, जिनके बहुत ज़्यादा ड्रीम्स होते हैं कि हमें लाइफ में ये करना है वो करना है, लेकिन नैरो माइंडेड पेरेंट्स की वजह से वो चीज़ कर नहीं पाती। और वहाँ पर बात पेरेंट्स की भी सही होती है, लेकिन बात वही बात है कि औलाद की भी सही होती है, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करना चाहिए। और शायद मैं समझती हूँ आप किसी भी जगह आपको दिख रहा है कि लड़की आ रही है, तो आपको थोड़ा उसको लीनिएंट होना चाहिए लोगों को उनके साथ, थोड़ा उनको कंफर्ट करना चाहिए। मैं देखती हूँ थोड़ा बहुत किस तरह बिहेवियर चल रहा होता है लड़कियों के साथ भी। अगर कुछ शाय लड़कियां होती हैं जो नहीं अपने हक के लिए बोल पाती है, तो आपको उनको थोड़ा लीनिएंट होना चाहिए उनके साथ, कि आपको थोड़ा सा ईजी रखें, उनको कंफर्ट करें कि नहीं ये इस तरह है। लेकिन फिर वही बात, जहाँ अगर आपने काम करना है तो आपको अपनी आउटस्पोकन होना पड़ता है। राइट। आप जब तक आप अपनी बात ही कन्वे नहीं कर सकते, तो आई डोंट थिंक आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। राइट, ऐसा ही है। और दूसरा ये है कि आजकल के दौर में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी हो गया है, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते यार लाइफ में। आप दूसरे अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। इंडिपेंडेंट होना आजकल के दौर के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। इनफैक्ट लोग तो कहते हैं यार एक जॉब से भी गुजारा नहीं है, आपको 2 से 3 जॉब्स करनी चाहिए। अच्छा, मुझे लास्ट में बताओ कि बस एक लास्ट कोई ऐसी मोटिवेशन कोई चीज़ बता दो, ताकि जिन लड़कियाँ जो बेचारी घर से निकलना चाहती हैं फैमिली की वजह से या सोसाइटी की वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेजर जो मसला है वो सोसाइटी का है। पेरेंट्स को भी जो ज़्यादा डर होता है ना, वो बात करते हैं या खानदान वाले ये कहेंगे, सोसाइटी वाले ये कहेंगे। मेरा तो खैर मेरे पेरेंट्स जब भी मुझसे कोई बात करते हैं मैं उनको क्लियर ही बात करता हूँ कि मेरे घर पे राशन जो है ना वो मेरे खानदान वाले नहीं डलवा रहे हैं, तो मैं डलवा रहा हूँ, तो मेरी मर्जी मंजूर करूँगा। और मैं कर सही रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ तो आप बताएं। तो सोसाइटी की वजह से बहुत से लोग जो है पेरेंट्स अपने औलाद को मौका नहीं देते हैं। उनके लिए एक आखिरी मैसेज कोई भी जो तुम्हें लगे बेहतर तरीके से दे सको। तो देखिए, जब तक आप सोसाइटी को देख के चलेंगे ना, आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। आपके घर में सोसाइटी वाले नहीं रहते, आपके खानदान वाले, इनफैक्ट आपके खानदान वाले भी आपके घर आके आपका घर नहीं चलाते। आपके पेरेंट्स आपके सब कुछ है, अगर जब तक आपके पेरेंट्स मुतमईन है, हाँ, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स उस चीज़ से मुतमईन नहीं है तो आई थिंक आपको वो चीज़ को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, समझाएं, अपनी बात कन्वे करें। लेकिन ये है जब तक आप बात ये थी, जब तक आप, एक तो अल्फाज बहुत होते हैं, बोलना कम काम ज़्यादा, आप करके दिखाओ वो चीज़ कि नहीं ये चीज़ है। आपको जब मैं समझती हूँ जब तक पेरेंट्स को कोई चीज़ दिखेगी ना कि मेरे बच्चे में ये चीज़ है, वो कभी मना नहीं करेंगे। पेरेंट्स कभी किसी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते, कभी नहीं चाहते। आप अगर वो चीज़ करके दिखाएंगे, इनको लगेगा नहीं यार इसमें ये टैलेंट है, शायद वो भी कभी आपको नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप सोसाइटी को देख के आप खुद उसका प्रेशर ले रहे हैं कि नहीं घर वाले क्या कहेंगे, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, अगर वही बात जो कहा जाती है ना, अगर लोग क्या सोचेंगे वो भी आप सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। हाँ, तो लेट देम से कि वो जो भी कह रहे हैं, लेकिन आप अपना काम करते जाएं। बिल्कुल ऐसा है। सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी होता है, आपके अपने ऊपर यकीन होना बहुत ज़रूरी है कि आप ये काम कर सकते हो। ये नहीं कि आपने टांग अड़ा दिया और आप कर नहीं पा रहे हो। राइट। आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, आप वो काम कर सकते हो, आप करो। बिल्कुल। सो आई बिलीव आपको आज का पॉडकास्ट मेरा अच्छा लगा होगा। दुआ इन्फ्लुएंसर भी हैं, इनकी इंस्टाग्राम की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, इनका काम वगैरह देख सकते हैं। काफ़ी वीडियोस वगैरह हॉकी वगैरह की भी इनकी उस पर डली हुई हैं। एंड अगले पॉडकास्ट तक टिल देन अल्लाह हाफिज़।